नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में और साथ साथ में कुछ 15 दिनों के साथ आपके इलाके में, पूरे देश में मतलब किस तरह की वर्षा जो है देखने को मिलेगी, और पूरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हवाओं की दिशा और मॉडल के हिसाब से कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है और कहाँ पर मानसून का दस्तक की संभावना है, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आज 13 मई हो चुका है और यहाँ पर आज अंडमान सागर में मानसून पहुँच जाएगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लगातार हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। ओआईएल जो स्थिति है वो अपने जितना आना चाहिए उतना आ रहा है। अच्छा खासा यहाँ पर जो है चांस है पूरे तरीके से कि आज मानसून का डिक्लेयर हो गया। मानसून तो पहुँच गया है, बस डिक्लेयर होना बाकी है, जो कि आज मौसम विभाग के द्वारा हो जाएगा कि अंडमान सागर में मानसून का आगमन जो है वो हो चुका है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और कल देखेंगे तो कल भी देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल मानसून का आगमन तो हो जाएगा और पश्चिमी हवाएं जो है वो भी जोड़ पर रहेंगी अपने। और 15 तारीख के आसपास देखेंगे तो 15 तारीख को भी पश्चिमी हवाओं का जोड़ रहेगा और निचले इलाकों में अंडमान सागर में मानसून एकदम से बना रहेगा। और एक सिस्टम जो है वो सर्कुलेशन के रूप में देखिए यहाँ पर म्यांमार के तट के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 16 के आसपास देखिए वो म्यांमार के तटों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा देगा और मानसून को भी म्यांमार के तटों तक ले जाएगा। वहाँ तक के इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को भी वो बढ़ाने की उसकी संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी है। और 16 के आसपास भी देखिए पश्चिमी हवाओं का जोड़ पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से बना रहेगा। 17 के आसपास पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो पूरी तरह से कई इलाकों में ख़त्म हो जाएंगी और ये जो मानसून है, मानसूनी हवाएं भी और आगे बढ़ सकती हैं। अंडमान सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पे पहुंच सकती हैं। इसकी भी काफ़ी प्रबल संभावना है, यानी कि अब धीरे धीरे मानसून में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि जब मानसून आता है तो 10-15 दिन तक वो लगभग रुकता है, उसके बाद ही धीरे धीरे केरल में पहुँचता है। तो ऐसा संभावना है और 14-15 दिन रुकेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत अचानक से बढ़ जाएगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए देखेंगे 18 के आसपास देखेंगे तो 18 के आसपास भी देखिए पूर्वी हवाएं पूरे देश में चालू हो जाएंगी और ये जो मानसून की जो हवाएं हैं वो देखिए और आगे बढ़ेंगी, यानी कि ये हवाएं वो यहाँ से लेकर के केरल की तट से आकर के ये यहाँ तक हो सकती हैं। केरल के निचले इलाकों से होकर के 18 के आसपास जा सकती हैं। 19 के आसपास भी देखिए वो आगे बढ़ सकती हैं और 20 के आसपास देखेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगी। 21 के आसपास देखेंगे तो मानसूनी हवाएं जो है केरल पहुँचने लग जाएंगी और 22 के आसपास देखेंगे 23, 24, 25 के आसपास देखिए एक 26 सिस्टम बन रहा है जो कि इस मानसून को अंदर तरफ ले जाएगा और 27 के आसपास देखेंगे मानसून जो है केरल तक पहुंच जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी इस बार। 26 के आसपास जो है जो मानसूनी हवाएं हैं वो केरल पहुंच जाने की उसकी पूरी संभावना रहेगी और कई इलाकों में तेज़ वर्षा की संभावना भी उस दौरान देखने को मिल सकती है। ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्गेस्ट रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी इस बार, ऐसा पूरा तरीके से जो है फील हो रहा है। बात करेंगे जीएफएस मॉडल की, तो जीएफएस में भी लगभग वही कंडीशंस हैं और 14 के आसपास पश्चिमी हवाएं रहेंगी। 15 के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि 15 के आसपास से पूर्वी हवाएं जो है पश्चिमी हवाओं में बदल जाएंगी और पश्चिमी हवाएं पूर्वी हवाओं में, और एक सर्कुलेशन जो है बिहार के आसपास बनने की संभावना, उत्तर प्रदेश के आसपास बनने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश की संभावना रहेगी अगर ऐसा देखने को मिलता है तो। हालांकि अभी फिलहाल इसमें 2 से 3 दिनों का समय है, तो ऐसा होता है तो इसका हम अपडेट जरूर करेंगे। और देखिए मानसूनी हवाएं निचली तरफ काफ़ी अच्छी चल रही हैं और ये देखिए राजस्थान वगैरह हो गया और साथ साथ में गुजरात सौराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अरब सागरी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बादलों के बनने और कुछ गर्जना के साथ हल्की फुल्की वर्षा और आंधी वगैरह आने की पूरी प्रबल संभावना रहेगी। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। नमी आ रही है और अचानक से बादल बनने से यहाँ पर वर्षा हो सकती है। चलेंगे 17 तक के आसपास देखेंगे तो ये जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं कि सिस्टम देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर रहेगा आपका, यहाँ से देखिए जो हवाएं हैं किस तरह से आ रही हैं, ये देख पाएंगे आप लोग। यहाँ से मुड़ करके यहाँ से इस तरह से यहाँ पर राउंड यहाँ पर लगा रही हैं हवाएं और यहाँ से भी यहाँ पर आ रही हैं और कुछ यहाँ से भी यहाँ पर आ रही हैं। साथ में देखिए जो अरब सागरी हवाएं हैं वो भी बंगाल खाड़ी में पहुँचने लगी हैं और ट्रेड विंड्स भी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कई इलाकों में अब मानसून की जल्द ही आगमन होने की संभावना है। इवन यहाँ पर देख पाएंगे ये जो पश्चिम बंगाल के आसपास एक सिस्टम बन सकता है 19-20 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं एक सिस्टम बनने की। और ये सिस्टम जो है कुछ इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, जैसे कि पूर्वी
भारत हो गया, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, कुछ हो सकता है बिहार में वर्षा हो जाए। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में ठीक ठाक हवाओं को पहुंचा करके ठीक ठाक बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकता है। इवन 21 की बात करेंगे तो 21 को लगभग वही कंडीशंस बनी हुई है कई इलाकों में, और उत्तर में भी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। 22 में को भी पश्चिमी हवा पूरी हवा चलेंगी, और 23 के आसपास भी वही चलेंगी। 24, 25, 26 यानी कि पश्चिमी हवाओं का जो जोड़ था, जैसे कि कह सकते हैं कि लू वगैरह, तो वो अब देखने को हमको लग नहीं रहा है मिलेगा। देखिए 27 के आसपास काफ़ी तेज़ी से हवाएं जो केरल के आसपास से होकर के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँच रही हैं, तो मानसून केरला पहुँच जाने की पूरी संभावना रहेगी 27-28 आसपास, मई के आसपास। और मतलब जितना सामान्य समय होता है मानसून का, उससे पहले केरल में मानसून का एंट्री हो जाना फिक्स रहेगा इस बार, और समय से मानसून जो है वो केरल पहुंच जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उत्तर में देखेंगे तो फिलहाल अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्योंकि कमज़ोर हो चुके हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब फिलहाल नहीं आएंगे तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन इस बार जो इस साल का जो समय है वो काफ़ी अलग चल रहा है, कुछ भी थोड़ा सा भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, तो देश के कई इलाकों में ओलावृष्टि, वर्षा, आंधी, पानी, कह सकते हैं कि तूफान, ये देखने को मिल रहा है। काफ़ी नुकसान का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये एक खतरा बना रहेगा, क्योंकि जब भी इस तरह की गतिविधियाँ, मौसम की गतिविधियाँ बनती हैं, तो आंधी वगैरह, पानी के साथ साथ ओलावृष्टि वगैरह भी देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और बाकी जो भी होगा हम आपको आगे ज़रूर अपडेट करेंगे। और पहले देखते हैं इसमें क्लाउड्स किस तरह के बने हुए हैं, इनके बादलों का क्या प्रभाव है और कहाँ पर इसमें बारिश हो रही है, क्योंकि कल पूर्वी भारत और महाराष्ट्र वगैरह में कई इलाकों में बहुत तगड़ी बारिश देखने को मिली है। क्योंकि अभी सुबह का समय है, तो देख पा रहेंगे यहाँ पर जो वर्षा है वो जम्मू कश्मीर वगैरह में फ़िलहाल कहीं पर नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की बात करें तो क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, और वो भी अरब सागरी हवाएं, तो यहाँ पर बादल तो बन रहे हैं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश हो पाए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम का, यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल काफ़ी घने हैं, कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हैं। और देख पा रहे हैं यहाँ पर केरला, कर्नाटक के आसपास देखिए कई इलाकों में बादल हैं, और भाई यहाँ पर तो बादलों की कोई कमी ही नहीं है। जहाँ पर इस बार मानसून पहुँचा है, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मानसून लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है। और ये केरला के तट पर भी देखेंगे हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, और आंध्र प्रदेश वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। अरब सागर में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग है, और बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग नज़र आ रही है। गुजरात वगैरह में देखेंगे फिलहाल बारिश नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा हो रही है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश वगैरह और पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ पर बादल छाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि दोपहर के बाद शाम होते होते यहाँ पर फिर साउथ में वर्षा बढ़ जाएगी कई इलाकों में, पूर्व में भी वर्षा कई इलाकों में बढ़ जाने की संभावना रहेगी। कई इलाकों में आंधी पानी के साथ बिजली गिरने की घटनाएँ सामने आ सकती हैं, ओलावृष्टि और इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को 101% मिलने की पूरी संभावना है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, चैनल पर लगातार बनिएगा, जिससे कि आपको सही से सही और सटीक जानकारियाँ मिल सके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर बने रहिएगा, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना आपको करना ना पड़े। और किसी प्रकार से अगर कुछ भी है, आपको क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप लोग कर सकते हैं, उसका जवाब लगातार आपको समय समय पर दिया जाता रहेगा। फिलहाल धन्यवाद।